नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्रेम कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सच में हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है एक आम इंसान, एक राजा और एक स्वर्ग की अप्सरा के बीच के एक जबरदस्त रोमांस की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालिदास के विक्रमोर्वशीयम की। संस्कृत साहित्य का वो नगीना जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार की असली ताकत आखिर होती क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसमें इतनी इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसने देवताओं तक को झुकने पर मजबूर कर दिया और पूरी की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस शानदार रचना के पीछे आखिर दिमाग किसका था? अगर इस नाटक की रूह को समझना है ना, तो हमें इसके रचयिता महाकवि कालिदास और उस जमाने को भी जानना होगा जिसमें वो रहते थे। तो कालिदास थे गुप्त काल में, जिसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे यूरोप का रेनेसा था या फिर क्लासिकल एथेंस, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। ये वो दौर था जब आर्ट, साइंस, लिटरेचर सब कुछ अपने चरम पर था और इस पूरी हलचल, इस पूरी क्रिएटिविटी के बिल्कुल सेंटर में थे कालिदास। और कालिदास का जो टैलेंट था ना, वो सच में हैरान कर देता है। उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा दुनिया भर में मशहूर नाटक लिखा। मतलब उनकी हरेक रचना अपने आप में एक मास्टरपीस है। लेकिन आज हमारा फोकस उस कहानी पर है जो एक इंसान और एक देवी के बीच के प्यार को टटोलती है, विक्रमोर्वशीयम। तो कहानी शुरू होती है दो ऐसी दुनियाओं के टकराव से जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं था। एक तरफ धरती का एक ताकतवर जीता जागता राजा और दूसरी तरफ स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा पुरुरवा, जो पूरी तरह से इंसान हैं, इसी धरती के हैं, और उर्वशी जो पूरी तरह से दैवीय हैं, स्वर्गलोक की रहने वाली। और जानते हैं, यही जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही उनकी प्रेम कहानी का दिल भी है और यही वो सबसे बड़ी दीवार भी जिसे उन्हें पार करना था। इन दोनों की पहली मुलाकात अरे बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी है। राक्षस उर्वशी को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें बचाने कौन आता है? कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो राजा पुरुरवा। और बस उसी रेस्क्यू मिशन के बीचों बीच उनकी नजरें मिलती हैं और वहीं पर एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन रुकिए, ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी नहीं है। मतलब इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। उनके प्यार का इम्तिहान अभी बाकी था। एक शर्त, स्वर्ग की तरफ से लगाई गई एक शर्त जो एक साए की तरह हमेशा उनके सर पर मंडराती रही। जरा सोचकर देखिए उर्वशी के बारे में। वो राजा के साथ धरती पर रह तो सकती थी, मगर इस डर के साथ कि बस एक गलती और वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। ये एक ऐसी शर्त थी जिसने उनके साथ बिताए हर एक पल को एक तरह से दांव पर लगा दिया था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो शर्त टूट गई। एक पल वो वहां थीं और अगले ही पल गायब, वापस स्वर्ग बुला ली गईं। और राजा पुरुरवा, उनके लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। और यहीं से नाटक एक गहरे मोड़ में चला जाता है, जिसे संस्कृत में करुण रस कहते हैं। इसका मतलब है दुख, दर्द या शोक की जो सबसे गहरी भावना होती है ना, वो। ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जिसे सब महसूस कर सकते हैं। कालिदास ने राजा के गम को इतने असरदार तरीके से लिखा है कि कहानी पढ़ने या देखने वाला भी उनके दिल का दर्द महसूस करने लगता है। राजा का दुख इतना बढ़ जाता है कि वो लगभग पागल होने की हालत में पहुंच जाते हैं। वो जंगलों में भटकते हैं, हर चीज से बात करते हैं, पेड़ों से, नदियों से, बादलों से। सबसे बस यही पूछते हैं कि क्या किसी ने उनकी उर्वशी को देखा है। ये सीन इस नाटक के सबसे मशहूर सीन्स में से एक है और ये दिखाता है कि कालिदास इंसानी जज्बात को कितनी गहराई से समझते थे। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अरे प्यार की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी और इस प्यार की जीत अभी बाकी थी। पुरुरवा का प्यार इतना सच्चा था, उनका दर्द इतना गहरा था कि उसने मानो कायनात के नियमों को ही चुनौती दे डाली। स्वर्ग में बैठे देवताओं ने भी ये देखा और महसूस किया। उन्हें समझ आया कि ये किसी इंसान का पल भर का लगाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जिसकी इज्जत करनी ही होगी। और इसीलिए एक ऐसा काम हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र ने खुद इस मामले में दखल दिया। उन्होंने अपने ही बनाए नियम तोड़े और एक वरदान दिया
कि उर्वशी हमेशा के लिए धरती पर पुरूरवा के साथ रह सकती है। आखिरकार उनके प्यार की जीत हुई। तो सवाल ये उठता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी आज हम इस कहानी की बात क्यों कर रहे हैं? चलिए अब उन गहरी बातों को समझते हैं जो विक्रमोर्वशियम को आज भी इतना खास और रेलेवेंट बनाती हैं। ये चार्ट इस नाटक के इमोशनल कोर को दिखाता है। देखिए, ये कहानी है तो मुख्य रूप से एक प्रेम कहानी यानी श्रृंगार रस की, लेकिन इसका लगभग 1/3 हिस्सा दुख और जुदाई यानी करुण रस से भरा है। और ये बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जुदाई का दर्द है जो उनके दोबारा मिलने को इतना ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल बना देता है। तो आखिर ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है प्यार की उस ताकत के बारे में जो सब कुछ बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जो दो अलग दुनियाओं को मिला सकती है, गहरे से गहरे दर्द को झेल सकती है और आखिर में किस्मत की लकीरों को भी बदल सकती है। कालिदास ने ये नाटक सदियों पहले लिखा था, पर ये आज भी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या प्यार में सच में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत को भी बदल सके? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।